सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं वजाहत खान। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि रमीज होंगे पीसीबी के नए राजा। साबिक टेस्ट क्रिकेटर और 92 वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा रहने वाले रमीज राजा को नया चेयरमैन पीसीबी बनाने का फैसला कर लिया गया है। एहसान मानी ने चेयरमैन पीसीबी का ओहदा छोड़ दिया गया है और इसी पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस कियानी, बताइएगा, हतमी फैसला कर लिया गया है रमीज राजा के हवाले से? जी बिल्कुल, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में इनका नाम जो है वो ऐड कर दिया है और आइंदा कुछ दिनों में रमीज राजा जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आइंदा जो है वो चेयरमैन होंगे। जो चेयरमैन पीसीबी के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की एक हफ्ते से ज़्यादा जो है मुशावरत जारी थी और कुछ करीबी साथियों के साथ साथ उन्होंने एहसान मानी और रमीज राजा के खुद भी इंटरव्यूज़ किए हैं और एहसान मानी से चूँकि 2 से ज़ायद जो है मुलाकातें हुई हैं और एहसान मानी से जो दीगर जो मामला चल रहे थे पीसीबी बोर्ड के और दीगर जो इंटरनेशनल क्रिकेट के मामला चले थे उस पर भी बात हुई है। और हमारे मोतबर ज़राए ये भी बता रहे हैं कि एहसान मानी को कुछ अरसे के लिए मजीद काम करने के हवाले से भी ऑफर हुई थी, लेकिन एहसान मानी ने मजीद काम जारी रखने से इनकार किया था और रमीज राजे के हवाले से भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इनसे कंसल्ट किया था और रमीज राजा को जो है बिलाखिर ये हमारे मोतबर ज़राए बता रहे हैं कि उनको नया चेयरमैन पीसीबी बोर्ड जो है बनाने का फैसला किया गया है और उनका बकाया तौर पर नोटिफिकेशन आइंदा कुछ दिनों में हो जाएगा। ठीक है अवैस कियानी, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अपने नाज़रीन को एक दफ़ा फिर से बताएं कि रमीज राजा को नया चेयरमैन पीसीबी लगाने का फैसला कर लिया गया है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हतमी मंजूरी के बाद रमीज राजा को चेयरमैन पीसीबी लगा दिया जाएगा, जबकि एहसान मानी ने चेयरमैन पीसीबी का ओहदा भी छोड़ दिया है। आपको बताएं कि अब रमीज राजा को चेयरमैन पीसीबी लगाने का हतमी फैसला कर लिया गया है और रमीज राजा अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन होंगे। इसी पर बात करेंगे। साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद महमूद साहब, किस तरह से देखते हैं रमीज राजा साहब की बतौर चेयरमैन पीसीबी की ये तकर्रुरी को? रमीज राजा के बारे में बात करते हैं तो बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं और उससे ज्यादा है कि बड़े अच्छे इंसान हैं, पढ़े लिखे हैं, सुलझे। लेकिन उनकी जो क्रिकेट बतौर क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर के कारकर्दगी है वो किसी तरह भी कोई ऐसी तारीफ करने के लायक नहीं है। अगर आपके क्रिकेट के शायकीन को पता होगा कि किसी जमाने में जब तौकीर ज़ियाद है चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये उनके साथ पहले बतौर मशीर वाबस्ता हुए थे और उसके बाद वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या कुछ इस तरह का होता था, मतलब नंबर 2 थे। और उसका देखें उस क्रिकेट बोर्ड की जो थी कारकर्दगी बहुत ही मायूस कुन थी। 2003 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें पहली दफा ऐसा हुआ था कि पाकिस्तान की टीम जो थी पहले राउंड में ही फारिग हो गई थी। हालांकि उससे पहले जो 99 का वर्ल्ड कप हुआ था हमारी टीम फाइनल खेली थी और 2003 में ये जो थी पहले राउंड में फारिग हो गई थी। तो अगर उन्होंने उस वक्त 3-4 साल के बाद ये कुछ किया था तो अब ठीक है। खालिद महमूद साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। साबिक टेस्ट क्रिकेटर सलमान बट और शबीर अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान बट, सबसे पहले आप बताइएगा कितना चैलेंजिंग होगा मौजूदा हालात में रमीज राजा साहब का बतौर चेयरमैन पीसीबी परफॉर्म करना? देखिए, ऑब्वियसली मानी साहब का जो पीरियड था वो खत्म हो रहा था और वो शायद जो खबरें मैंने भी सुनी है वो चाह नहीं रहे थे कि एक्सटेंशन मिले और वो काम मजीद जारी रखें, तो इसलिए फिर प्राइम मिनिस्टर ने नॉमिनेट किया। बाकी है कि रमीज भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पहले भी रहे हैं, CEO रहे हैं और इसमें कमेंट्री करते हैं। दुनिया की जो क्रिकेट हो रही है इस वक्त उस पर खासी गहरी निगाह रखते हैं। तो जी ठीक है सलमान बट साहब, आप साथ ही रहिएगा। शबीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शबीर अहमद साहब, आप किस तरीके से देखते हैं रमीज राजा साहब की बतौर चेयरमैन पीसीबी ये तकर्रुरी को? देखिए, बहुत अच्छा ये फैसला है हुकूमत की तरफ से, क्योंकि ये पहले भी CEO रह चुके हैं क्रिकेट बोर्ड के, एक्सपीरियंस भी है, क्रिकेटर रहे हैं और इनको क्रिकेटर के मसाइल का ही पता है। फिर जनरल तकीजिया के दौर में भी बड़ी पोस्ट पे रहे हैं, तो ये बेहतर हो जाएगा क्रिकेट के लिए और जो ग्रास रूट की क्रिकेट है उसके लिए इनको ठीक है। बहुत शुक्रिया खालिद महमूद साहब आपका, शबीर अहमद साहब और सलमान बट आपका भी शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि तब्दीली के 3 साल मौजूदा हुकूमत ने क्या खोया क्या पाया। वज़ीर-ए-आज़म आज कौम को 3 साल कारकर्दगी बताएंगे। इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में तकरीब की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इन 3 बरस की हुकूमती कारकर्दगी पर एक नज़र इस रिपोर्ट पे देखिए।
पी टी आई हुकूमत ने 3 साल पूरे कर लिए। इस अरसे में तकरीबन 25 बार बिजली की कीमत बढ़ाई गई। 80 लाख गरीब तरीन बिजली सार्फिन को हासिल सब्सिडी खत्म कर दी गई। लाइफ लाइन सार्फिन के लिए बिजली की कीमत 2 रुपए फी यूनिट से बढ़ाकर 5 रुपए 95 पैसे फी यूनिट कर दी गई। ये इजाफा तकरीबन 3 गुना है। इसके अलावा 2018 में 9 रुपए फी यूनिट मिलने वाली बिजली 2021 में 23 रुपए फी यूनिट हो गई। मई 2018 में पेट्रोल 87 रुपए 76 पैसे फी लीटर था, जो अगस्त 2021 में 119 रुपए 80 पैसे का है। अगस्त 2018 से अगस्त 2021 तक चीनी की कीमत में औसतन 49 रुपए 92 पैसे का इजाफा हुआ। चीनी 55 रुपए 59 पैसे फी किलो से बढ़कर 105 रुपए 51 पैसे फी किलो तक जा पहुंची है। घी की फी किलो कीमत 150 रुपए से बढ़कर 300 रुपए यानी 2 गुना हो गई। इन 3 वर्षों में 20 किलो आटे का थैला 362 रुपए महंगा हुआ। दाल माश के दाम 96, दाल मसूर 44, दाल मूंग 69 और दाल चना के 30 रुपए फी किलो बढ़े। बकरे के गोश्त की कीमत में 337, गाय के गोश्त में 170, जबकि जिंदा ब्रायलर मुर्गी की कीमत में 37 रुपए इजाफा हुआ। LPG घरेलू सिलेंडर 530 रुपए से जायद महंगा हुआ। इन 3 बरस में डॉलर भी खूब तगड़ा हुआ। अगस्त 2018 में डॉलर 123 रुपए का था, जो अगस्त 2021 में लगभग 166 रुपए का हो चुका है। गर्दिशी कर्जे भी 1148 अरब रुपए से बढ़कर 2280 अरब यानी तकरीबन 2 गुना हो गए। तहरीक इंसाफ हुकूमत के इन 3 सालों में वजारत खजाना 4 वज़रा ने संभाली। वजारत खुराक, इतलात और सनत में भी 4 मुख्तलिफ चेहरे आए। 6 चेयरमैन FBR और सरमायाकारी बोर्ड के 4 चेयरमैन लाए गए और मुख्तलिफ महकमों में कितने सेक्रेटरीज तब्दील हुए, ये तादाद भी कसीर है। हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी की झलक तो आपने देखी और अभी आपको बताएं कि 3 साल की कारकर्दगी के लिए भारतीय वेबसाइट का सहारा। हुकूमत ने सरकारी इश्तिहार के लिए भारतीय वेबसाइट से तस्वीर चुराई। नून लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब ने भांडा फोड़ दिया। मरियम औरंगजेब ने सरकारी इश्तिहार के साथ भारतीय वेबसाइट की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि जाली तरक्की और खुशहाली दिखाने के लिए भारतीय पोर्टल से तस्वीरें चोरी करना पड़ी। अभी मौसूफ आएंगे और शर्मिंदगी से और कौम से मुआफ़ी मांगने की बजाय इस जालसाजी और चोरी पर तकरीर भी करेंगे, ये कहना है मरियम औरंगजेब का। तहरीक इंसाफ की हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी कैसी रही और अवाम इस बारे क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। उनके लिए तो मतलब दो टाइम का जो खाना है ना, वो भी बहुत मुश्किल हो चुका है। अगर यही हालात रहे तो फ्यूचर में इनका कोई ब्राइट फ्यूचर नज़र नहीं आता तहरीक इंसाफ का। महंगाई हर दौर में आती है, थोड़ी थोड़ी कभी ज़्यादा हो जाती, कभी कम हो जाती। माफियाज जो होते हैं ना, माफियाज ने ये इस मुल्क को यरगमाल किया हुआ है। अभी तक तो कामयाब है, क्योंकि बहुत सारे मसले मसाइल थे जो इन्होंने हाईलाइट किए हैं। आम को पता ही नहीं था उसके बारे में। आवाम को रोज़ाना लॉलीपॉप दिया जा रहा है। पहले तब्दीली का नारा लगा था, वो तब्दीली तो हम सब पाकिस्तानियों ने देख ली है। अब हालात तो ऐसे ही हैं माशाल्लाह, रोज़ाना कीमतें बढ़ती जा रही हैं, गरीब तो गरीब तार होता जा रहा है। महंगाई के ऊपर जो है ना, वो थोड़ा सा स्टैंड लें। वो काफ़ी अच्छे काम भी कर रहे हैं, लेकिन महंगाई को कंट्रोल करना गरीब आवाम के लिए जो है ना, वो बहुत मुश्किल हो रहा है। हर चीज़ सस्ती कर देंगे, ये कर देंगे, कुछ भी ऐसा कोई कमिटमेंट इन्होंने पूरा नहीं कर सके अभी तक। 3 साल हो गए और आगे 2 साल होने को जा रहे हैं, जब भी कोई उम्मीद नहीं है कि ये कोई कमिटमेंट करेंगे। महंगाई और बेरोज़गारी ने जो ना वो एक तूफ़ान खड़ा किया हुआ है। अगर वो पाकिस्तान से महंगाई के ख़ात्मे के लिए अगर वो अपनी कोई हिकमत अमली अपनाएं तो यकीनन ये आवाम के लिए जो ना एक बेहतर होगा। ये बिल्कुल फलाप है, बिल्कुल हर चीज़ की महंगाई, कोई भी चीज़ ले लें, महंगाई से बलातर नहीं है। इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया। कारकर्दगी आवाम को देखो ना, खाने पीने की महंगाई की है, कॉमन मैन की जो ज़रूरियात हैं, ये तो महंगाई है, सबसे बड़ी चीज़ है। जब उसको खाने को नहीं मिलेगा क्या दिया जाएगा।
कारकर्दगी बिल्कुल ज़ीरो है, एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ, वायदे खिलाफ हैं और इन्होंने ना कोई घर दिया और ना ही किसी को नौकरी दी। बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई उरूज पे आ गई। ना गरीब आवाम को नौकरी मिल सकी, ना गरीबों को रहने के लिए घर मिल सका। सारी आवाम जानती है कि 3 साल कारकर्दगी ज़ीरो ही है। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि पंजशेर का मुहाज गर्म होने से पहले ही ठंडा पड़ गया। तालिबान और मुजाहमती रहनुमाओं ने एक दूसरे पर हमले ना करने और मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल करने पर इत्तफाक कर लिया। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ मुजाहमत दम तोड़ने लगी। पंजशेर का मसला खून खराबे के बगैर हल होने की राह हमवार हो गई। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में तालिबान और शुमाली इत्तेहाद ने मसाइल के हल पर इत्तफाक कर लिया। तफसीलात के मुताबिक अफगान तालिबान के वफ्द ने अमीर खान मुत्तकी की क़यादत में चारिकार में मुज़ाहमती रहनुमाओं से मुलाकात की। कौमी मुज़ाहमती फ्रंट का वफ्द अब्दुल हफीज मंसूर की क़यादत में मुज़ाकरात में शरीक हुआ। मुज़ाहमती रहनुमा अब्दुल हफीज मंसूर ने कहा कि मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। फरीकैन ने एक दूसरे पर हमले न करने, मुज़ाकरात के जरिए मसाइल के हल पर इत्तफाक किया। वाज़ेह रहे कि तालिबान की जानिब से काबुल का कंट्रोल हासिल करने के बाद से पंजशेर तालिबान के खिलाफ मुज़ाहमत का आखिरी मरकज बना हुआ है। तालिबान का मौक़िफ़ है कि वो चाहें तो एक दिन में पंजशेर का कब्जा हासिल कर लें, ताहम मुज़ाकरात के जरिए मसाइल का हल उनकी तरजीह है। उधर नीदरलैंड ने अफगानिस्तान से इनखला की परवाजें बंद करने का ऐलान कर दिया। डच हुकूमत ने पार्लियामेंट को लिखे गए खत में बताया है कि अमेरिका ने इनखला का ऑपरेशन 26 अगस्त यानी आज ही मुकम्मल करने का कहा है। परवाजें रोकना तकलीफ देह है। तमाम तर कोशिशों के बावजूद इनखला के अहल लोगों को नीदरलैंड नहीं ले जा सकेंगे। हुक्काम का कहना है कि सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस इनखला में मजीद डच शहरियों की मदद नहीं कर सकते। तमाम शहरियों को सख्ती से हिदायत की है कि काबुल एयरपोर्ट ना आएँ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सैकड़ों डच शहरी ताहाल अफगानिस्तान में मौजूद हैं। बरतानवी वज़ीर मुसल्लह अफ़वाज ने कहा है कि काबुल एयरपोर्ट पर हमले का ख़तरा बहुत संगीन है। मुमकिन हमले से मज़ीद इंटेलिजेंस रिपोर्ट मज़ीद मोतबर हो गई हैं। उन्होंने मज़ीद खबरदार किया कि हवाई अड्डे पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है, जिसके बायस एयरपोर्ट पर मौजूद अफराद की जानों को शदीद ख़तरात लाहक हैं और इस हवाले से उनको मुतनब्बे भी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मुमकिन हमले से मुतल्लिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट मज़ीद